मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नतीजों से गदगद एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी खुशी से फूले नहीं समा रहे। भले ही इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई और ठाकरे ब्रदर्स हार गए, लेकिन इस बीच एआईएमआईएम के शानदार प्रदर्शन की चर्चा जोरों पर है। एआईएमआईएम ने 13 नगर निगमों में 125 वार्डों पर जीत हासिल की, जो पिछले नगर निगम चुनावों में मिली 56 सीटों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो वहीं सिर्फ बीएमसी में एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। कई नगर निकायों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, एनसीपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी स्थापित पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। एआईएमआईएम का महाराष्ट्र चुनाव में यह अब तक का सबसे मजबूत और शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके बाद ओवैसी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी के 125 पार्षद जीते। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि दलितों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समेत हमारे कई हिंदू भाइयों ने हमारी पार्टी से जीत हासिल की। वहीं अब ओवैसी को पार्षद टूटने का भी डर सता रहा है। सुनिए उनका ये बयान। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का, और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने महाराष्ट्र में नगर निगम में गठबंधन करने के फैसले पर कहा कि ये फैसला पार्टी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कॉरपोरेटर्स को चेतावनी दी
कि कोई भी पार्षद इसका फैसला खुद नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी ने कहा कि अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगी तो जनता से इन्हें तमाचा मिलेगा। बिहार में हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई थी, जनता ने उन्हें तमाचा मारा। वहीं बीजेपी गठबंधन की जीत पर ओवैसी ने कहा कि अगर भाजपा एनडीए की जीत हुई तो हारने वाली पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ये उनका फैसला है। जहां तक वोटर लिस्ट की बात है वो ठीक थी, हमने उसकी जांच की और इस चुनाव में लिस्ट सही निकली। अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर इसको अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और कुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए। यही सवाल हम और करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उससे उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धुलिया में, हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। तो ये अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। बीएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने 118 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं उद्धव ठाकरे गठबंधन को 72 सीटें मिली, कांग्रेस को 24 और एनसीपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें आई। अलग अलग पार्टी के हिसाब से बात करें तो 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 और सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें जीती, जबकि उद्धव की शिवसेना को 65 और राज ठाकरे की एमएनएस को 6 सीटें मिली। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।